Now we'll see this lesson 17. धनुस्सु. धनुस्सु में सा को सा ओतु दिया गया है, तो ये लेसन में हम सा ओतु के वर्ड्स पढ़ेंगे और समझेंगे. धनुस्सु मीन्स व्हाट? एरो. ओके, एरो एंड बो. ठीक है, यहाँ पर देखेंगे. जनकुनी इंट्लो शिवधनुस्सु उन्नदी. जनकुनी इंट्लो, जनक ये नाम है, इनके घर में क्या था? शिवधनुष. ये शिवधनुस्सु था. उन्नदी ఈ ధనుస్సును విరిచిన వారికి సీతతో వివాహం అని తెలిసింది. ये जो धनुस्सु है, विरिचिना मतलब अगर इसे तोड़ेंगे कोई तो उन्हीं के साथ सीता का विवाह किया जाएगा. తెలిసింది. ఎందరో రాజులు వచ్చారు. तो ऐसा जब मालूम हुआ सबको कि अगर ये जो धनुस्सु है, ये जो एरो बो है, ये से जो भी तोड़ेंगे उन्हीं के साथ सीता का विवाह किया जाएगा. ये मालूम होने के बाद बहुत सारे राजा लोग, मतलब एंदरो राजू, बहुत सारे राजा वो आते हैं. वच्चारू मतलब आना. ठीक है. शिव धनुस्सुनु एत्तलेकपोयारू. शिव धनुस्सु ये जो है उसे उठा भी नहीं पाए हैं, मतलब वो उतना वजन है कि उसे कोई उठा भी नहीं पाया है. ठीक है, तोड़ना तो दूर की बात है. नाउ उस्सुरु मन्नारू. अभी सब एक के बाद एक ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी से नहीं उठ रहा है वो, तो क्या करे, सब जने परेशान हो जा रहे. अरे ऐसा कैसा, इतना वजन है ये, ऐसे कैसे नहीं पड़ रहा, बोल के गुस्से में आ जा रहे थे सब लोग. శ్రీరాముడు శివధనుస్సును ఎక్కుపెట్టాడు. शिवधनुस्सुनु, श्रीरामुडु, तो यहाँ पर श्रीराम भी आए और शिवधनुस्सुनु ఎక్కుపెట్టాడు मतलब उठाए और उसे तोड़ दिए. आ धनुस्सु पहला पहला विगिरिंदी. तो ऐसे आवाज़ों के साथ उसे उठाए भी और उसे तोड़े भी. तो जब तोड़ते वक्त उसमें से पेड़ा पेड़ा बोल के ऐसे आवाज़ें आ रहे थे. सीता मनस्सु उप्पोंगिंदी. तो सीता के दिल में खुशी होने लगी. सीता रामुला विवाहम जरिगिंदी. ऐसा करने की वजह से क्या हो गया, जो भी ये धनुष को तोड़ेंगे उनका विवाह सीता के साथ किया जाएगा, ऐसा कहे थे उनके पिताश्री. इसलिए ये स्वयंवर में बहुत सारे लोग, राजा लोग आए थे, लेकिन सब ट्राई करने के बावजूद भी कोई भी इस शिवधनुष को उठा ही नहीं पाए. तो आखिरी में जब एक एक करके ट्राई करे, किसी से नहीं हुआ, श्री राम भी वहाँ पर पधारे और इसे धनुष को उठाए और उसे तोड़ डाले. ठीक है, इसे तोड़ डाले. इसलिए ये जनक का मतलब जो सीता के पिताश्री हैं, जनक, उन्होंने सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया. ठीक है, सीता रामुला विवाहम जरिगिंदी. इसी तरह सीता और राम का मैरिज हो गया है. ठीक है, ऐसे हुआ. आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेल दिस लेसन. नाउ विल सी द लेसन नंबर 18. पेल्ली. पेल्ली में ला कुड़ा ओतु दिया गया है. तो ये पूरे लेसन में हम लोग ला ओतु के वर्ड्स पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक कर कर. व्हाट इज मीन बाय पेल्ली? डू यू नो? पेल्ली का मतलब होता है मैरिज, यानी कि शादी. ठीक है. सरला, यहाँ पर ये कॉन्जर्वेशन चल रहा है. यहाँ पर एक कैरेक्टर है सरला और अम्मा मतलब उनके मदर. ये दोनों का कॉन्जर्वेशन चल रहा है. लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. अम्मा ఏమిటది, ఏమి చదువుతున్నావు बोल के पूछ रहे हैं. कौन? सरला. तो उनके मम्मी जवाब देती हैं, इदी पेल्ली पत्रिका. ये क्या है? पेल्ली पत्रिका मतलब वेडिंग कार्ड है. ये सरला पूछ रहे हैं उनकी माँ से, मम्मा ये क्या है, आप क्या पढ़ रही हैं? चदुवुतुन्नावु मतलब पढ़ना. आप क्या पढ़ रही हैं, आपके हाथ में क्या है? तो उनके मम्मी जवाब दे रही हैं कि इदी पेल्ली पत्रिका, ये क्या है? वेडिंग कार्ड है. सरला. तब सरला ने क्या कहा? एवरी पेल्ली पत्रिका, किसका है वो वेडिंग कार्ड? పెళ్లి పత్రికను ఎవరు పంపారమ్మా?
ये जो वेडिंग कार्ड है इसे कौन भेजे मम्मा, बोल के सरला उनकी माँ से पूछ रही हैं। तब क्या हुआ, अम्मा मतलब उनके मदर उनके बोल रही हैं, उनको सरला को ये बता रही हैं कि मामయ్య పెళ్ళి కదా, मामయ్య मतलब मम्मी के भाई को, मामा को मामయ్య कहते हैं यहाँ पर। సో మామయ్య పెళ్ళి కదా, తాతయ్య వాళ్ళు ఈ పెళ్లి పత్రికను పంపించారు। मामा की शादी है ना, तातయ్య इसलिए मतलब दादाजी, वाళ్ళు दादा लोग, ई पेल्ली ये शादी का कार्ड, पत्रिका मतलब कार्ड, ये शादी के कार्ड को भेजाया है हमको। पंपिंचारू हमको भेजे हैं वो लोग, कौन भेजे हैं, उनके दादाजी भेजे हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, अम्मा उनके मम्मी बोल रहे हैं, सरला की मम्मी बोल रही हैं, यानी कि जो सरला है उनके मामा की शादी है और उनके दादाजी ने इनको कार्ड भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट सरला, అయితే ఈ పెళ్ళికి మనం వెళదామా అమ్మ। तो सरला क्या पूछती है उनकी मम्मी से, ठीक है तो ये शादी को क्या हम जाएंगे, ऐसे पूछ रही है। అమ్మ అవును మామయ్య పెళ్ళికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి, అవును హౌ फिर क्यों नहीं, श्योरली वी हैव टू गो, మామయ్య పెళ్ళికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి, मामा के शादी को हम ज़रूर जाना है, ऐसे कहकर माँ ने कहा। तो सरला भले भले మనం పెళ్ళికి వెళుతున్నాం, मतलब बच्चे जब कभी भी फंक्शन में जाना है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वैसे सरला भी खुश होकर कह रही है भले भले మనం పెళ్ళికి వెళుతున్నాం, अरे हम लोग शादी में जा रहे हैं, अच्छा बोलकर वो खुश होने लगी। ठीक है, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेल दिस लेसन एंड कॉन्जर्वेशन। ओके।